तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग विद अमित। मैं अमित और मैं आप सबों के लिए पाइथन ट्यूटोरियल का एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसका पार्ट 1 वीडियो आप देख चुके हैं तो आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले पार्ट 1 वीडियो जाकर देखें, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, यदि इस चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उस वीडियो में हम लोग क्या कवर कर लिया था, तो राइट शिफ्ट कर लिया था और लेफ्ट शिफ्ट कर लिया था। तो इसमें बच क्या गया है, नॉट, XOR और नॉट बचा हुआ है। देन मेंबरशिप ऑपरेटर्स बचा हुआ है पूरा, ये दोनों भी होगा कवर। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट। अब आता है नॉट, XOR। अब ये क्या होता है देखते हैं। नॉट, XOR, ये बिटवाइज में जो है सबसे कोर कंसेप्ट वही था, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। आशा है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ भी कमी रह जाती है तो मेरे में। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, नॉट है, XOR है। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट्स ऑल द बिट्स। नॉट मतलब ये भाई साहब का कुछ अलग ही जलवा है। तो ये सभी बिट्स को क्या करता है, उलट देता है। उलट देने का मतलब मान लीजिए ये 0 आ गया यहाँ पर और 1 आ गया। 0 क्या करता है, ये 1 बना देता है, 1 को 0 बना देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिए हैं, नॉट 7। तो नॉट 7 में नॉट 7 का बाइनरी क्या आता है, 0 1 1। नहीं हो रहा है तो आप एक बार चेक करके देख ले। 1 था, 2 था और 4 था, और उसके बाद 8 था, उसके बाद 16 ऐसे कुछ था ना। तो ये देखिए 7 का कितना आएगा, तो 4 2 6 1 7, तो 1 1 1, इधर 0, तो ये 7 का आ गया। 7 का वैल्यू कितना, 0 1 1 1। तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ क्या बोले, ये एकदम से पलट देता है। 1 को 0 कर देता है, 0 को 1 कर देता है, इस तरह से 0 को 1, 1 को 0 0 0। तो इसका वैल्यू 8। नॉट 7 का वैल्यू कितना होता है, 8 होता है। आंसर 8 होता है। तो ये हम लोग समझ गए, ये बहुत ही आसान है। तो XOR पे चलते हैं। XOR का सिंबल ये है, XOR का सिंबल ये है। अब देखिए XOR में क्या, सेट्स ईच बीट टू 1 इफ ओनली वन ऑफ 2 बिट्स इज 1। तो इसका टेबल देखिए आप, ये इसका टेबल है। 0 0 क्या होता है, 0 होता है, और 0 1 क्या होता है, 1 होता है। 1 0 क्या होता है, 1 होता है। 1 1 क्या होता है, 0 होता है। इसका एग्जांपल हम जैसे X और 10 ले, X और 10। तो 8 का जो है वो बाइनरी कितना होता है, यहाँ निकाल सकते हैं आप। 8 का बाइनरी कितना होगा, तो 1, 8 तो एक ही बार में आ गया, तो बाकी सारा 0। तो ये 1 0 0। और 10 का कितना आएगा, 8 2 10। तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, बाकी 2 जगह 0। तो देख सकते हैं आप। तो 10 10 यानी कि 1 0 1 0। तो ये हो गया। अब ये देखिए, ये भाई साहब का क्या कहना है, 1 1 कितना होता है, 0 होता है, ये देखिए, है ना। 0 0 कितना होता है, 0 होता है, देखिए। उसके बाद क्या है, 0 1 कितना होता है, 0 1 1 होता है, 1 तो है। 0 0 कितना होता है, 0 होता है, ये देखिए। अब देखिए 0 0 1 0, इसका डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, डेसिमल कन्वर्जन यानी कि 0 0 1 0। तो मान लीजिए हम 1 दूसरा स्थान पे है, तो 1 ये हो गया, सब मान लेते ये हो गया, फिर इधर 0 इधर 0 फिर इधर 0। अब देखिए 1 कहाँ पे है, 2 के पास है, ये देखिए 2 के पास है, तो इसका आंसर 2 होगा। देख सकते हैं आप, 2 होगा। बहुत ही आसान है। XOR हो गया। अब आगे चलते हैं। उसके बाद और है, और का क्या कहना है हम वो जान लेंगे। और क्या कहता है, सेट्स ईच बीट टू 1 इफ 1 ऑफ 2 बिट्स इज 1। सब कुछ टेबल पे है फ्रेंड्स, टेबल आप समझ लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा को आप छोड़ दीजिए, टेबल को देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए बस। अब देखिए 0 0 कितना होता है, 0 होता है, 0 1 1। इसी तरह से ये टेबल चलता है।
एंड का ये है 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। तो ये टेबल इसका होगा। अब जैसे और का हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से बेहतर समझ में आता है, इस वजह से हर एक का एग्जांपल ले रहे हैं। तो 12 और 9, 12 का जो है बाइनरी क्या होता है, तो 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0, 12 का बाइनरी होता है 1 1 0 0। तो आप यहाँ निकाल के देख सकते हैं क्या था वो, 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, उसके बाद 16 था, ये था ना। इसके आगे वैल्यू बढ़ने पर ज़्यादा वैल्यू के साथ आएगा। 12 का निकालना है तो 8 4 12, तो 1 1 यहाँ आ गया, तो उसके बाद 2 0 देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो 1 1 0 आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो ये अब देखते हैं 9 का, 9 का 8 1 9, तो ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, बाकी बीच में 2 0। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा। तो ये 9 का हो गया। अब इसका कहना क्या है कि भाई 0 1 को क्या कर दो, 0 1 को 1 बना दो। हम तो बना दिए हैं, आप भी बना दीजिएगा। अब इसका 0 0 0 1 0 0 है ना, 1 1 1 है ना, 1 1 1 देख सकते हैं आप, ये आ गया 1 1 1। अब देखिए 1 1 0 1 क्या होता है, अब यहाँ पर कर लेते हैं 1 1 0 1, तो 1 1 0 1, तो 8 4 12 1 13 1 1 0 1। तो ध्यान यहाँ पर हम लोगों को 1 आया, उसको ऐड कर देंगे, तो 8 के पास 1 आया है, प्लस 4 के पास 1 आया है, प्लस 2 के पास 1 आया, 8 4 12 1 12, 8 4 सॉरी 1 के पास आया, 8 4 12 1 13, देख सकते हैं आप यहाँ 13 आ गया। तो बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो आप बेहतर ये होगा आप समझने का प्रयास करें। अब समझते हैं एंड के बारे में। एंड क्या है, एंड का टेबल ये रहा 0 0 0 0 1 0 1 1, वही वाला, मतलब 0 0 0 0 0 1 0, इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। तो ये क्या कहता है, सेज ईच बिट टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1। तो हम इसका भी एग्जांपल ले रहे हैं एंड का। तो 5 and 3 लिए हैं, तो 5 and 3 5 का सबसे पहले बाइनरी कन्वर्जन करेंगे। तो 5 का बाइनरी होगा 4 1 5, तो 1 यहाँ आ गया, फिर 1 यहाँ आ गया, बाकी 0 इधर 0 इधर, तो 0 1 0 1, हाँ ये रहा। तो ये देख सकते हैं आप 3 का 2 1 2 + 1 3, तो 1 0 0 और 3, कैसे हम नीचे वाला देख रहे थे, सोचिए ये कैसे आ गया। हाँ ये 0 0 1, यानी कि 2 + 1 तो 0 सॉरी 1 1, ये हो गया 0 बाद में, तो ये 2 0 बाद में। तो अब ये क्या कहता है टेबल में 1 1 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 आ गया। 0 1 कितना होना चाहिए, 0 1 0 होना चाहिए। 1 0 कितना होना चाहिए, वो हाँ 0 होना चाहिए। 0 0 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यार क्या 0 देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम एंड और एक्स और नॉट ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग पाइथन आइडियली में इसको भी करके जान लेते हैं किस तरह से होगा। तो चलिए अच्छा रहेगा कि जान लेंगे सब कुछ, तो सब कुछ। तो क्या था वो, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या जाने थे, नॉट जाने थे। नॉट में 7 था, 7 था, नॉट का सिंबल ये रहा और 7 दे दिए। 7 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, बोले थे ना 8, वहाँ पर आप देख लीजिए वीडियो में बैक करके 8 ही आया था हम लोगों को, 8 आ गया। अगर हम कोई भी नंबर, इसमें क्या होता है डायरेक्ट क्या होता है, पलट देता है। अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर ले ले, कोई भी ना कोई भी नंबर ले ले, जैसे अगर 8 ही लेते हैं,
80 लेते हैं तो ये देखिए 9 दे रहा है ये तो सीधा उल्टा, मतलब उस हिसाब से बाइनरी में कन्वर्ट करके और 0 1 को, जो 0 है उसको 1, जो 1 है उसको 0 करके जो आएगा वैल्यू उस हिसाब से आएगा। ऐसे नहीं कि अब 10 आया तो 11 आएगा, इस हिसाब से नहीं। तो ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या था, उसके बाद एक्स और था ना, उसके बाद एक्स और ही था। हाँ, तो एक्स और में क्या था, एक्स और में दो वैल्यू जैसे ले लेंगे 8 और 8 6 के साथ 6 देन 10 ले लेते हैं, ये हो गया वैल्यू। तो इसका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। देखिए 2 आ गया। हाँ, 8 का हम पहले बाइनरी करें, फिर 10 का बाइनरी करें और फिर उसको जो टेबल के साथ था उसको कर लिए। तो उसके बाद क्या था, एंड था। एंड का साइन क्या है फ्रेंड, ये वाला एंड यही है ना। तो 2 नंबर के साथ एंड लगाते हैं, 5 एंड 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 एंड 3, 5 का क्या था बाइनरी 0 1 0 1, 3 का 0 0 1 1 और इसका क्या आया था, कुछ ऐसे 0 0 1 आया था। तो इसका वैल्यू आएगा 1। देखिए 1 आ गया। ये बहुत आसान है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से पढ़िए। अगर वीडियो में समझ में आया तो बैक करके जरूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो चलिए इसमें कुछ और रह गया है, उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो जैसे कि बिटवाइज ऑपरेटर्स पूरा हो चुका है, इसमें राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, नॉट, एक्सऑर और एंड, तो ये सब हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। यस फ्रेंड, देन इसमें अब बच गया मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में इन पढ़ेंगे और दूसरा नॉट इन पढ़ेंगे। तो ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। यस फ्रेंड, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। द मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू चेक फॉर मेंबरशिप इन अ सीक्वेंस सच एज स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरीज। फ्रेंड, ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या करता है, वो मेंबर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। चेक कहाँ कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, लिस्ट में कर सकते हैं, टपल्स में कर सकते हैं, सेट्स में कर सकते हैं, डिक्शनरीज में कर सकते हैं। इन सभी जगह हम लोग चेक कर सकते हैं मेंबर का। अब इसमें दो चीज पढ़ने के लिए है, पहला है इन और दूसरा है नॉट इन। तो इन क्या होता है वो जान ले पहले। रिटर्न ट्रू, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इफ अ सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, अगर कोई स्पेसिफाइड वैल्यू, स्पेसिफाइड कहने का मतलब जो उसमें प्रेजेंट हो, मतलब उसमें हो, इन लगा करके अगर चेक करते हैं तो हम लोगों को क्या रिटर्न करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। देन इनका ये काम हो गया। नॉट इन का काम क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू, रिटर्न्स ट्रू इफ, यदि a sequence with the specified value is not present in the object, अगर वो प्रेजेंट नहीं हो तो नॉट इन क्या करता है, वो फॉल्स रिटर्न करता है। जैसे कि यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ a इज इक्वल वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद अमित, ये प्रोग्रामिंग इस यूट्यूब चैनल का नाम है फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। इफ अमित इन ए, हम यहाँ अमित को चेक कर रहे हैं, अमित को चेक कर रहे हैं इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है कि नहीं है। इन तो वही चेक करता है ना। तो यहाँ लिखे प्रिंट ट्रू, एल्स में लिखे प्रिंट फॉल्स। अगर ये नहीं तो ये, अगर यही हो गया तो यही प्रिंट कर देगा। तो इन ए, अमित ए में है, अमित जो है ये इस ए में जो है ए वेरिएबल में असाइन किया गया है, प्रेजेंट है, इसमें हम लोग को ये ट्रू रिटर्न करेगा। फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ हम दूसरा लिए नॉट इन का एग्जांपल। वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद अमित, यहाँ इफ अमित नॉट इन ए, तो ये नॉट इन ए, तो अमित जो है वो इसमें नहीं है क्या, नहीं, अमित जो है इसमें है।
तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करा है। तो हम लोग चलिए करके भी देख लेते हैं कि होता कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले पाइथन आईडीएल खोलेंगे, तो ये ऑलरेडी खुला हुआ है। तो इसमें हम इंटरप्रेटर में नहीं करके हम इस बार कंपाइलर में करते हैं, ठीक है। तो कंपाइलर में कर रहे हैं तो क्या था, ए से साइन कर लिए थे, इसमें दिए थे प्रोग्रामिंग विद अमित, प्रोग्रामिंग विद अमित स्ट्रिंग में था। देन हम इसमें चेक कर रहे थे इफ अमित, स्ट्रिंग में लेना है, इफ अमित इन ए, देन वो क्या रिटर्न करे हम लोगों को, क्या रिटर्न करे फ्रेंड, प्रिंट ट्रू रिटर्न करे। अगर वो सही है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब एल्स भी देना पड़ेगा, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग चलिए सबसे पहले इसको सेव करना होगा, रन करते हैं। तो ये बोल रहा है सेव करने के लिए, तो हम लोग सेव कर लेते हैं। तो डेमो 1 कर देते हैं, डेमो 1। देखिए ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो ये जो है ट्रू क्यों रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अमित इसमें प्रेजेंट है, इस वजह से ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब चलिए नॉट इन का जान लेते हैं। अगर यहाँ हम दे देते हैं अमित नॉट इन ए, नॉट इन ए दिए हैं, तो देखिए क्या करेगा ये, देखिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या अमित इसमें अमित प्रेजेंट नहीं है क्या, है प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोग को ये फॉल्स रिटर्न करा है। अब यहाँ दे देते हैं विशाल, या एक और दे देते हैं कुछ, विशाल नॉट इन ए, देन ये देखिए क्या प्रिंट करेगा, देखिए ट्रू रिटर्न प्रिंट करा है। तो ये हम लोग मेंबर चेक कर सकते हैं कि इसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही अच्छा यूज है इसका। तो फ्रेंड्स तो हमने आपको सारा कुछ इसमें बता दिया है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ताकि हम भी मोटिवेट होते रहे फ्रेंड्स। थैंक्स। तो फ्रेंड्स